से आ रही है, जहां कांग्रेस नेता रणजीत सिंह गुर्जर ने 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर महगांव एसडीएम को ज्ञापन दिया। कांग्रेस नेता रणजीत सिंह गुर्जर ने आज सैकड़ों की संख्या में ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण लागू करने को लेकर ज्ञापन दिया। वहीं उन्होंने कहा 13% होल्ड है, उसे जल्द चालू किया जाए। अगर चालू नहीं किया गया तो आगे ओबीसी वर्ग बड़ी संख्या में आंदोलन करने को मजबूर होगा। उन्होंने ओबीसी वर्ग के हक अधिकार में यह फैसला होना बहुत जरूरी है। जिंदाबाद 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 आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है, बेईमानों को खाते ना पाई, सरकार बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। सम्मानित साथियों, टोकन नहीं दे रहा क्या है, तभी हम लोग यहाँ से टिकेंगे। उन टोकन को 5 दिन में आप दिखाएंगे तो ठीक है, नहीं तो निश्चित तौर पर हम लोग किसान फिर रोड पर बैठेंगे। बाकी जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा, हम लोग नहीं होंगे। अगर 5 दिन में खाद चाहिए, ये आपका हमारा निवेदन है। 5 दिन निश्चित तौर पे मैंने ये कहा है कि हम लोगों ने तो थोड़ा जाम और थोड़ा पसीना बहाने का काम किया, लेकिन हमारा देश का अन्नदाता जो घंटों लाइनों में लगकर अपना पसीना बहाने का काम कर रहा है, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं सब कतारों में लगी हुई हैं, तो हम लोगों के मन में बड़ा पीड़ा थी। तो हम लोगों ने तय किया कि हम लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के बैनर तने हम सब लोगों ने किसानों की समस्या प्रशासन और सरकार प्राथमिकता के आधार पर निदान करे, इसको लेकर हमने प्रशासन को चेताने का काम किया है। यदि 5 दिन में जो खाद की वितरण प्रणाली है, यदि वो सुचारू रूप से सही वितरण प्रणाली सही नहीं होती है, तो हम लोग अभी तो चंद एक संकेत देने का काम किया जाम करने का। मैं घंटों जाम लगाने के लिए आज प्रशासन को चेताने का काम किया है। और दूसरा, हमारा सरकार से जो मांग है, हम लोग लगातार जब सरकार चाह रही है, पूरे विपक्ष के सारे नेता चाह रहे हैं कि 27% आरक्षण मिलना चाहिए, और उसके बाद भी देश की आधी आबादी है पिछड़े वर्ग की, और उनको 27% आरक्षण लागू नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर आज हम सब लोगों ने रैली बनाई। और जो इस केस की पैरवी कर रहे हैं अधिवक्ता प्रशांत सिंह जी, उनके साथ सरकार ने कुछ अतिरिक्त वकीलों को भी जोड़ने का काम किया है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि उन्हें हटाकर जो वकील जोड़े हैं वो स्वतंत्र होकर उसकी पैरवी करें, और क्षेत्रीय स्तर पर चाहे ढकपुरा का पुल हो या गैली के अम्बेडकर उसका भवन के उसके बाउंड्री वाल का निर्माण का कार्य हो, तमाम सारी क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर आज हमने प्रशासन को चेताने का काम किया है। मुझे विश्वास है जल्द प्रशासन और सरकार इसको गंभीरता से विचार करेगी, और नहीं करती है तो समूचा जो SC ST OBC माइनॉरिटी जागरूकता मंच है, उसके बैनर तले हम लोग बड़ा इंकलाब करने का काम करेंगे। चाहे घंटों रोडों को जाम करना पड़े, चाहे जिले की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगाड़ना पड़े। मैंने अपने शब्दों में भी कहा है, आज जो तमाम किसान साथी हैं, जो हमारे इस विचारधारा के जो अनुयायी हैं, उन लोगों ने जो पसीना बहाने का काम किया है, यदि इन किसानों और अपने अधिकारों मांगों के लिए यदि खून भी बहाना पड़ेगा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। आज कांग्रेस के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, उसमें वो किसानों की समस्याएं बताई हैं। कुछ उनके द्वारा ओबीसी समुदाय के संबंध में कुछ जो प्रॉब्लम थी, जो राज्य शासन स्तर से हैं, उनके बारे में बात की है। कुछ एक गहेली में भी बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है, उसके संबंध में भी बाउंड्री वॉल बनाने के लिए उन्होंने की है, जो कि एक मांग के रूप में है। और एक जाति जनगणना के संबंध में भी उन्होंने ज्ञापन दिया हुआ है। ये सभी ज्ञापन के विषयों को हम गंभीरता पूर्वक विचार करने के लिए कलेक्टर महोदय के माध्यम से राज्यपाल जी को भिजवा देंगे। हाँ, खाद की मांग को लेकर जायज़ था, उसको है ना खुलवा दिया है, किसानों को समझा दिया है। साथ ही मैं सभी से ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि अभी हमारा, अगर आप सरसों की खेती कर रहे हैं तो आप ASP यूज करें। DAP हमारा रहेगा गेहूं और चना के लिए, या कोई दूसरी फसलें आएंगी उनके लिए, तो इसमें भी किसानों में एक जागरूकता होना जरूरी है। DAP सरकार इसीलिए नहीं ज़्यादा रिलीज करती क्योंकि अभी उसकी आवश्यकता वो नहीं समझते हैं। वो समझते हैं कि ASP जरूरी है,
तो उस कारण से हमारे पास एएसपी तो पर्याप्त आ रहा है, यूरिया भी पर्याप्त आ रही है। कमी केवल डीएपी की थोड़ी बहुत पड़ जाती है, लेकिन अभी हमारे पास डीएपी भी है, एएसपी भी है। और हमारे क्षेत्रों में खासकर परंपरागत रूप से यहाँ पे डीएपी की बोनी गया उसको किसानों के बीच में एक चेतना के रूप में जागृति लानी पड़ेगी, तब सुधार होगा। किसान उसको यूज करेंगे एएसपी को तो अपने आप ऑटोमेटिक समझने लगेंगे कि हाँ इसमें है ना लाभ है हमें। प्रशासन मानता है कि डीएपी कमी है? नहीं, कमी उसके हिसाब से नहीं है, क्योंकि अभी डीएपी की आवश्यकता नहीं है। उस कारण से कृषि ये जो मांग चलती है कृषि विभाग के माध्यम से चलती है, तो कृषि विभाग उसका आकलन कम करता है कि डीएपी की आवश्यकता हमें कम है, उस कारण से डीएपी की आपूर्ति कम हो पाती है। ये है बस और कुछ नहीं।